हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। सेंट्रॉइड सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड नहीं, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में सीखने वाले हैं। और पिछले कुछ सालों में एसएससी ने डायरेक्ट इस पर सवाल पूछा है। तो आज हम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स में सीखने वाले हैं, जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, जो भी सेंटर्स होते हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं उनका हम सीखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे जिस पे सवाल पूछता है एसएससी। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। क्या सीखेंगे? सेंट्रॉइड के बारे में। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के जो मीडियन होता है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए क्या होता है, हम ट्रायंगल बना के, मीडियंस बना के हम आपको बताते हैं कि सेंट्रॉइड क्या चीज़ है। जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ले लिया। अब मीडियन क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानो, उसके बाद ही तो सेंट्रॉइड हमें पता चलेगा। तो मीडियन क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी तीनों वर्टेक्स में से किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन बनाना और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना, वही कहलाती है मीडियन। ठीक है, जैसे हमने बी वर्टेक्स हमने एक लाइन बनाई और ए सी, सामने वाली साइड ए सी हो जाएगी ना, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। ठीक है, ऐसे ही हमने सी से एक लाइन ड्रा की और ए सी, सामने वाली साइड ए बी थी, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही हमने सामने वाली पॉइंट ए से हम लाइन बनाएंगे और सामने वाली साइड इसके है बी से, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हम ये नाम दे लेते हैं कि डी ई एफ। डी ई एफ डी ई एफ क्या है? डी ई एफ इन साइड के मिड पॉइंट है। जैसे बी सी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है और ए बी का जो मिड पॉइंट है वो एफ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्टेक्स से एक लाइन ड्रा करनी है सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे, वो होती है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो हो गया ए डी सी एफ और ये बी ई, ये क्या है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल है। इन्हीं मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकल के आया है, इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसमें? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड है, ये मीडियन है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात हमेशा आप याद रखना। ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सेंट्रॉइड जो होता है ट्रायंगल का, वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। आई होप आपको सेंट्रॉइड के बारे में ये बात पता चल गई होगी। ठीक है, अभी कुछ साल पहले एक सवाल पूछा गया एसएससी के द्वारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ये सवाल पूछा गया था कि ट्रायंगल का सेंटर्स क्या होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, सेंट्रॉइड भी था और इसका सही उत्तर, सेंट्रॉइड को ही सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। यहां पर लिख लेते हैं, सेंट्रॉइड को ही सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो इसे हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। उसमें कई ऑप्शन थे, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, 4 ऑप्शन इस तरह से दिया था। उसमें एक सेंट्रॉइड का भी ऑप्शन था, सेंट्रॉइड का ऑप्शन सही था। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल सेंट्रॉइड ही होता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम अगले सेंटर पे चलते हैं और अगला सेंटर है सरकम सेंटर के बारे में चलते हैं। तो अब हम सरकम सेंटर के बारे में सीखते हैं। देखिए, सरकम सेंटर क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन लिख के बताते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रायंगल को बना के बताएंगे कि सरकम सेंटर क्या होता है। तो सरकम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए ये क्या चीज होता है, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होता है? सबसे पहले तो हम इस चीज को सीखेंगे, क्योंकि इन्हीं का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही कहलाएगा सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसी ट्राइंगल का बना के बताते हैं। देखो ये एक ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब इसमें हमें बनाना है सर्कमसेंटर कहां पर होता है। तो सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होता है, जैसे मान लो कि ये लाइन है ए बी, हमने बना दी, कितनी बना दी? ए बी हमने ये लाइन बनाई है ए बी, 10 सेंटीमीटर की लाइन है। कितने सेंटीमीटर के? 10 सेंटीमीटर की लाइन है ए बी। हमने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ए बी एक लाइन है 10 सेंटीमीटर है, इस पे परपेंडिकुलर बनाओ और साथ में परपेंडिकुलर हो, बाइसेक्ट भी करे इस लाइन को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि इस लाइन के, एक ऐसी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और साथ में इस लाइन को बाइसेक्ट करनी चाहिए। बाइसेक्ट मतलब आधी इस तरफ आधी उस तरफ। ठीक है, तो देखो हमने एक लाइन बना दी, ये एक लाइन बना दी। ये लाइन देखो इसको परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल इससे बनाती है, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बाइसेक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर हो गई, 5 सेंटीमीटर इधर हो गई, तो ये परपेंडिकुलर हो गई और साथ में बाइसेक्ट कर रही, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आप बना पाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बिल्कुल बना पाएंगे। देखो जैसे हमें बनाना है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम क्या करेंगे? BC का मिड पॉइंट लेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलर बना देंगे। ठीक है, ये हो गया BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसे ही AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और साथ में परपेंडिकुलर तो हैं और साथ में AB को 2 पार्ट में डिवाइड करें बराबर बराबर में, इसलिए ये परपेंडिकुलर है और साथ में बाइसेक्टर भी है। तो हमने यहां पर क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो है ही, साथ में बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है? पॉइंट सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ये होता है सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम इस सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रा करें, तो ये जो सर्किल होगा वो कुछ इस तरह से बन के आएगा, तीनों वर्टेक्स से ये पास करेगा सर्किल, और इसको कहते हैं सर्कम सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्कम सर्किल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सर्कम सर्किल बोलते हैं। अगर हम इसको सेंटर मान के, और ये जो सर्कम सर्किल होता है, जो सर्कम सेंटर होता है, ये तो सर्कम सर्किल हो गया, लेकिन जो सर्कम सेंटर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। देखो ये सर्कम सेंटर से ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है ABC वो सेम होता है। ट्रायंगल की जो तीनों वर्टेक्स है ABC, इनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, जिसको हम सर्कम रेडियस भी कहते हैं। तो अभी फिलहाल हम सर्कम रेडियस यहाँ पर नहीं सॉल्व करने वाले हैं, वो तो डिटेल में जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब हम सॉल्व करेंगे। तो जो ये BC हो जाएगा, ये डिस्टेंस है, इसे कहेंगे सर्कम रेडियस। तो BC यहाँ पर जो है सर्कम रेडियस हो जाती है। ये तीनों यानी जो BC होगी, ठीक है, इसका हमने C रख दिया है, ये सर्कम सेंटर C डैश हमने कर दिया। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये जो C डैश डिस्टेंस होगी, ये तीनों बराबर होंगी, जिसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस बोलते हैं। सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है तो ये अंदर भी लाई कर सकता है और ये बाहर भी लाई कर सकता है। ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, अगर ट्रायंगल एक्यूट है तो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा सर्कम सेंटर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल की,
ये हमें सीखना है। डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट आपको दे देगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दे दिया, मान लो सवाल, लोग सोच रहे होंगे सवाल हमसे कैसे पूछा जाएगा, तो सवाल पूछने वाला तो कुछ भी बना के कोई स्टेटमेंट आपको दे देगा ऊपर, ठीक है, या फिर 2 स्टेटमेंट दे दे, उसमें 2-3 स्टेटमेंट में एलिमिनेट करने को आपको दे देगा, तो कुछ भी दे देगा। तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट सेंटर क्या चीज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर्कम सेंटर क्या चीज होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सर्कम सेंटर कहलाता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले सेंटर पे, और अब हम स्टडी करेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में देखेंगे अब। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एल्टीट्यूड आपको जानना पड़ेगा कि ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो उसी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, वही ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। देखो कैसे, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, अभी हम यहां पर ये भी बताएंगे कि जैसे कोई सेंटर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो सेंटर बाहर लाई करता है, और एक्यूट है तो अंदर लाई करता है, क्यों, और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम सीखेंगे यहाँ पर, जो हम सेंटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, ऑर्थो सेंटर, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब हमें ऑर्थो सेंटर बनाना है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड बनाना है अब हमें। तो देखो सामने वाली साइड से, सामने वाले वर्टेक्स से, जैसे ये वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, अब ए वर्टेक्स से आपको एक लाइन बनानी है और सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आप कहोगे अभी तो हमने बनाया था, ए वर्टेक्स से लाइन बनाया था, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर बनाया था, तो वो मीडियन हो गया था, वो मीडियन हो गया था। अब आपको बनानी है एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स बनानी है, सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो कहलाता है एल्टीट्यूड। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रा की वर्टेक्स से सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री की, ठीक है। तो ये हो गया एल्टीट्यूड। इधर से हमने ड्रा किया एक लाइन परपेंडिकुलर, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या मिल गया आपको, यही हो जाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर। ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। वही डेफिनेशन सिंपल सी है ना, कि इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो हमने एक एल्टीट्यूड इधर से बनाया, इधर से बनाया, आप इधर से बनाओगे तो यही होके जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, इसी को हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आ गई। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अब जैसे प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर आप बनाओगे तो उसके अंदर लाई करेगा ऑर्थो सेंटर, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर लाई करेगा। कैसे, बना के दिखाओ, चलो बना के दिखाते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ए बी सी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऑर्थो सेंटर बनाना है। क्या बनाना है, ऑर्थो सेंटर बनाना है। तो देखो ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए क्या है, वर्टेक्स से एक लाइन बनानी है सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर। तो सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम सामने वाली साइड को एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है। और इस वर्टेक्स से एक लाइन बनाएंगे सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब इस वर्टेक्स से हम एक लाइन बनाएंगे जो सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमने लाइन आगे एक्सटेंड कर दी और ये परपेंडिकुलर हमने बना दिया यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आया, यहाँ से ये देखो ऑर्थो सेंटर यहाँ पर लाई करेगा। आप देख रहे हो ट्रायंगल कहाँ है, ए बी सी, ऑर्थो सेंटर कहाँ है। तो इसलिए जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो तो ऑर्थो सेंटर बाहर लाई कर सकता है, यानी ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर वो ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकते हैं जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो। और ट्रायंगल एक्यूट हो तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ट्रायंगल के
अंदर लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने बना के दिखाया। अच्छा, एक और ट्रायंगल के लिए देखो, अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, अब ये प्रॉपर्टीज अगर आप सीख रहे हो तो अपने बुक पर लिख लेना, ठीक है, कॉपी पर, कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हम बना दें, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पर है? बी वर्टेक्स पर राइट एंगल है, ठीक है। तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाए ऑर्थो सेंटर बताओ, तो यहां पर जो ऑर्थो सेंटर होगा वो बी वर्टेक्स पर ही होगा, यहीं पर ही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो ऑर्थो सेंटर होगा वो बी वर्टेक्स पर हो जाएगा, ये जो बी वर्टेक्स है जहां पर राइट एंगल की वर्टेक्स है, यहीं पर ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। क्यों? जैसे इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ऐसे ड्रा करेंगे, फिर यहां से ड्रा करेंगे सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो इसलिए जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वही जो होता है ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना होता है उसी वर्टेक्स को हम ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो आपसे कोई पूछे राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर बताओ कहां होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका मिड पॉइंट होता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो सर्कम सेंटर होता है ये सर्कम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं ऐसे एरो बना के ताकि आसानी रहे, ऑर्थो सेंटर और ये होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में हमने ये भी आपको बताया था कि सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस बराबर होता है। अब यहाँ पर जो हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस बराबर होगा। जैसे ए वर्टेक्स यहाँ से ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, फिर सी वाले वर्टेक्स से ये वाला डिस्टेंस और फिर बी वाले वर्टेक्स से ये वाला डिस्टेंस, ये तीनों बराबर होंगे। तीनों बराबर होंगे तो एक ट्रायंगल, एक सर्किल भी तो बनाया जा सकता है जिसका नाम हमने बताया था सर्कम सर्किल, इससे पहले पढ़ा था अभी, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, यहीं पर अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके लिए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस 0 होता है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमें याद होंगी तो हम सवालों को जल्द से लगा पाएंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है और जो सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है सेंट्रॉइड, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0 होता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस 0 होता है। तो ये इस तरह से होता है। लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखें कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वहां पर वो होता है जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है, और सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है उसका जो मिड पॉइंट होता है। ये बात हमेशा आप याद रखें। चलिए हम अगले सेंटर पे चलते हैं। तो अभी हमने जो सीखा कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में 0 होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया थोड़ा सा। जो ऑर्थो सेंटर होता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए अभी बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर और जो सर्कम सेंटर होता है इनके बीच का डिस्टेंस 0 होता है। बेसिकली जितने भी सेंटर आप पढ़े हैं यहां पर, ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं। ट्रायंगल के जो ये तीनों सेंटर हैं वो ट्रायंगल के एक ही लाइन में लाई करते हैं। जबकि जो सेंट्रॉइड होता है यहाँ पर, सेंट्रॉइड ध्यान से समझना, जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1
1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या करता है, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आप कहोगे सेंट्रोइड तो मीडियन को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। हाँ, तो सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और यहां पर भी ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये भी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0 होता है। डिस्टेंस 0 होता है। डिस्टेंस 0 मतलब डिस्टेंस 0 होता है। डिस्टेंस 0 मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, वो सेम होता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, वो सेम होता है, इसलिए डिस्टेंस 0। जब एक ही चीज हो गया तो डिस्टेंस अपने आप 0 हो जाएगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। एक होता है इन सेंटर और एक होता है एक्स सेंटर, वो भी हम सीख लेते हैं। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी, इन सेंटर सीखेंगे यहां पर। इन सेंटर ए बी सी एक ट्रायंगल है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अभी हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लो ये एंगल ए है, तो हम एक लाइन बनाएंगे यहां पर, ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमने बना दिया। ऐसे ही एक लाइन इधर से बनाएंगे, ये b/2 होगा, ये b/2 होगा। ऐसे ही एक लाइन इधर से बनाएंगे, जो यहां से ये c/2 होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो c/2 होगा। तो ये तो एंगल बाइसेक्टर आपने बना दिया भाई। एंगल बाइसेक्टर आधा आधा इधर इधर तोड़ दिया, तो ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, तो इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये कहलाएगा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये गलत लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमने आपको बता ही दिया कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि एंगल ये पूरा ए था, तो ये a/2 तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहलाएगा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो फिर एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है। देखो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा हमें, तो बी का ये इंटरनल है, तो एक्सटर्नल एंगल कैसे बनाएंगे, तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये जो ए बी साइड है इसे एक्सटेंड करेंगे, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए सी को भी एक्सटेंड करेंगे, और ये जो इंटरनल एंगल है, तो बी का एक्सटर्नल एंगल क्या है, ये वाला है, ये बी का ये एक्सटर्नल एंगल है। ऐसे ही सी का ये इंटरनल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल क्या है, ये वाला एक्सटर्नल। इनका हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, इनका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो ये आएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो ये आएगा। तो यहां पर जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, इस साइड से हम एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, इन तीनों साइड को टच करते हुए। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये कहलाएगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कहलाएगा एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है। बाद में इसकी रेडियस भी निकालते हैं। ये जो सर्किल हमने इसीलिए बनाया है कि ये जो रेडियस होगी एक्स सेंटर की रेडियस निकालते हैं, ठीक है। जैसे सर्कम सेंटर की हमने बताया था कि एक ऐसा पॉइंट जहां तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पर होता है तो सर्कम रेडियस निकालते हैं। यहां पर वैसे ही एक्स सेंटर की रेडियस निकालेंगे इस तरह से, ठीक है, इस सर्किल की रेडियस। तो इसलिए 3 बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। देखो अगर हम इस BC साइड को एक्सटेंड कर दें ऐसे और ये BA साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दें तो यहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया जाता है एक्सटर्नल एंगल का। जैसे एक का ये इंटरनल एंगल है तो ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर बनाओगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी एक्स सेंटर हो जाएगा। ऐसे इधर भी तो 3 यहाँ पर एक्सटर्नल एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है और एक रेडियस का फॉर्मूला होता है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। बाकी डिटेल में आपका कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है नहीं ज़्यादा सिलेबस में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा। सिर्फ ज्योमेट्री है तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ रेडियस का एक्सप्रेशन जो हम ज्योमेट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तब यहाँ। लेकिन आपको अभी ये पता होना चाहिए कि इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, बाकी के जो हमने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे डिफाइन होके वो आते हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल इस पर SSC में पूछा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है और SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपके सामने लिख के कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।